जय श्री राधे। आइए प्रेम से जया एकादशी की व्रत कथा श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र, माघ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम है जया एकादशी। ये सब पापों को हरने वाली बहुत ही उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ साथ पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, ये ब्रह्महत्या जैसे पाप और पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए हे राजन, बहुत प्रयत्न पूर्वक जया एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व नृत्य कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम था पुष्पवंती। वो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवंत पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। वे दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए हुए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। उनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण दोनों मोह के वशीभूत हो गए और चित्त में भ्रांति आ गई। परिणाम ये हुआ कि वो शुद्ध गाना नहीं गा सके। कहीं ताल भंग हो जाता, कहीं गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इसके प्रमाद पर विचार किया और अपना अपमान समझकर वो कुपित हो गए। अतः उन दोनों को श्राप देते हुए कहा, हे मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित हो और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में तुम दोनों पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर दोनों के मन में बहुत दुख हुआ और वह हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि के पाकर अत्यंत दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पिशाच पीड़ित होकर वह दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिसके कारण हमको पिशाच योनि की प्राप्ति हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है और उसमें ये पिशाच योनि बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयास करके पापों से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर दोनों दुख के कारण सूखे जा रहे थे। देवी योग से माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हुई जो जया नाम के से विख्यात थी। ये सब तिथियों में बहुत ही उत्तम तिथि है आई। उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, यहाँ तक कि जलपान भी नहीं किया, किसी जीव की हिंसा भी नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वो एक पीपल के समीप बैठे रहे, तब तक सूर्यास्त हो गया। फिर उसमें प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन दोनों को रात भर नींद नहीं आई और कोई सुख नहीं प्राप्त हुआ। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से उन पिशाचों के द्वारा जया एकादशी के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था उसके व्रत के प्रभाव से, तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवंत अपने मूल्य रूप पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना प्रेम उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। वो दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक को चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर बहुत प्रसन्नता के साथ उनको प्रणाम किया। उनको अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुमको इससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवंत बोला, स्वामी,
भगवान वासुदेव की कृपा और जया नाम की एकादशी के उत्तम व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, तो तुम अब दोनों ही मेरे कहने पर सुधा पान करो, क्योंकि जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वो हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस प्रकार एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे राजन, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। और इस एकादशी के महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।